नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम के पर्पस से बातें करूँगी, जो कि यूपीएचसीएस जो मेरे एडवोकेट भाई बहनों ने भरा होगा उनको पता होगा कि यूपीएचसीएस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हो गया है, आ गया है। तो वो लोग तो प्रिपरेशन में लगे होंगे, और जो लोग लगे हैं उनके लिए आज का ब्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं उसी से संबंधित आज मैं कुछ जो एक्ट में पढ़ रही थी, जो कि लोकल बहुत इम्पोर्टेंट होता है यूपीएचएस के लिए। तो आज मैं लोकल पढ़ रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर लूँ। और लोकल में भी आज मैं नगर पालिका एक्ट पर थोड़ा सा फोकस करूँगी। तो नगर पालिका एक्ट जो कि यूपीएचएस के पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट है, यूपी रेवेन्यू एक्ट है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बहुत काफ़ी इसमें चैप्टर हैं। तो उसी पर्पज़ से आज मैं पढ़ रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें। और जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहेंगे इस संबंध में, तो वो लोग मुझसे जुड़ जाएंगे। और मैं इससे संबंधित अब डेली ब्लॉग में सेक्शन जो है कंटेंट ले आऊँगी प्री के पर्पज़ से। तो बस आज से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, और जो मैं पढ़ूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं नगर पालिका एक्ट की सेक्शन 160 से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पिछला हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आप लोग मतलब डेली तो पढ़ना है अब मुझे आप लोगों के साथ, तो वो पिछला सेक्शन जो स्टार्टिंग से मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करूँगी। तो आज मैं पढ़ रही थी 160, तो सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। तो 160 में टैक्सेशन से संबंधित है कि कौन टैक्स जो लगाता है उसके विरुद्ध अपील कहाँ होती है, कब होती है, अपील के लिए जो वाद आता है उसका मूल्य कौन चुकाता है, वाद व्यय के संबंध में बताया गया। तो 160 से 164 तक मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी। 160 में जब डीएम या स्टेट गवर्नमेंट जब भवन से संबंधित या लैंड से संबंधित कोई वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है, या कर अन्य कर लगाया जाता है, तो उससे अगर कोई व्यक्ति जो है व्यथित होता है, अपने आप को पीड़ित समझता है, तो उस आदेश के विरुद्ध जो है डीएम के यहाँ या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड किसी अन्य व्यक्ति के पास जो है अपील कर सकता है। और अब 161 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अपील कितने दिन के भीतर किया जाता है, वो लिमिटेशन बताई गई है। तो जब अपील की एक ड्यूरेशन है, जैसे कि जो कर भवन या लैंड से संबंधित तो जो कर लगाया जाता है, तो उस कर के आदेश के दिनांक से आगामी 30 दिन के भीतर, और इसी प्रकार अन्य जो कर लगाया जाता है उसके संबंध में जो नोटिस दी जाती है, तो नोटिस दिए जाने के दिनांक से आगामी 30 दिन के भीतर, या अन्य कर के संबंध में आगामी 30 दिन के भीतर जो है अपील फाइल की जाएगी, अपील की जाएगी डीएम को। अब उसके बाद आ जाता है कि जब डीएम के समक्ष कोई अपील की जाती है, तब डीएम का क्या उसमें अधिकारता होता है, डीएम क्या क्या उसमें करता है। तो डीएम के समक्ष जब कोई अपील की जाती है टैक्स से संबंधित, तो सुनवाई के दौरान जब डीएम को ये लगता है कि टैक्स से संबंधित कोई ऐसा, मतलब सुनवाई के दौरान कोई ऐसा प्रश्न है जिसका निर्धारण किया जाना आवश्यक है, तो वो मामले को जो है उच्च न्यायालय को रेफ़र कर देगा। और उच्च न्यायालय उस मामले को और सीपीसी की ऑर्डर 49 के अंतर्गत, हम सीपीसी के ऑर्डर 46 के अंतर्गत उस मामले का जो है सुनवाई करेगा, उस मामले में सुनवाई करेगा। और संहिता की धारा 122, उसी संहिता की धारा 122 के अंतर्गत मामले की सुनवाई करेगा हाई कोर्ट। अब जब हाई कोर्ट जो है जब रेफ़र की जाती है, तो रेफ़र पे 162 का जो सेक्शन है वो रेफरेंस से संबंधित है, यानी कि हाई कोर्ट को जब रेफ़र करने से संबंधित है, सेक्शन इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसी प्रकार अपील, कर से संबंधित अपील, ये 160 में ये सेक्शन पूछा जाता है। तो सेक्शन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचजीएस में सेक्शन बहुत पूछा जाता है। इसी प्रकार 163 में बताया गया है वाद व्यय कौन डिसाइड करता है, कौन देता है, और ना देने पर डीएम किसको ऑर्डर देगा, तो ये सब बताया गया है। यानी कि डीएम जो है निर्धारित करेगा वाद व्यय कौन देगा, अपीलांट देगा। अगर अपीलांट नहीं दे पाता है तब क्या होगा, तब डीएम जो है उस व्यक्ति को आदेश देगा
वाद व्यय जमा करने के लिए जो जिसके पास नगर पालिका निधि होती है। तो इस प्रकार वह व्यक्ति जो नगर पालिका निधि को रखने के लिए ऑथराइज्ड होता है, उस व्यक्ति के द्वारा वाद व्यय यानी कि कॉस्ट दिया जाता है। 164 में कहा गया है कि कर से संबंधित मामलों में सिविल कोर्ट या दांडिक यानी कि क्रिमिनल कोर्ट को अधिकारता नहीं होगी, उसकी कोई अधिकारता इस पर नहीं होती। यानी कि नगर पालिका अधिनियम से भिन्न अगर किसी रीति से किसी व्यक्ति पर ना तो कर लगाया जाएगा, उससे भिन्न अगर कोई कर लगाया जाता है तो व्यक्ति का कोई दायित्व नहीं होता है और व्यक्ति के दायित्व पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। इसी प्रकार अगर 164 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि जब डीएम के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है कर से संबंधित या तब ऐसे आदेश से अगर डीएम स्वप्रेरणा से यानी कि अपने विवेक से या हितवत व्यक्ति के आवेदन पर अगर डीएम ठीक समझता है तो आदेश के दिनांक से 3 महीने के भीतर डीएम जो है रिव्यू कर सकता है और 3 महीने के बाद वो रिव्यू नहीं करेगा, केवल 3 महीने के भीतर ही रिव्यू करेगा। तो 164 में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिव्यू का जो पावर है डीएम को वो कितने महीने के भीतर है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है डीएम को ये पावर है कि विदिन 3 मंथ वह जो है रिव्यू कर सकता है। तो इस प्रकार 162, 63, 60 ये सारे सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही मैं डिस्कस करूँगी। अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे जिससे संबंधित लोग, तो उनसे मैं आग्रह करती हूँ, मेरा निवेदन है कि वो लोग मुझसे जुड़ें और एचएस के पर्पज़ से, प्री के पर्पज़ से जो प्रिपरेशन होती है वो मेरे साथ कर रहे हैं और बहुत मदद मिलेगी। और जैसा कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं कंपटीशन के लेवल पे अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ जुड़िएगा। बस आगे आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।